नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका। मेरे चैनल पॉजिटिव सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके आंसर। पहले इसके मेरे लिंक में आप देखेंगे, पहले मैंने एक डिटेल वीडियो आरटी एडमिशन 2021-22 के संबंध में बताया है। फिर भी काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर में अपने इस वीडियो में दे दूंगी। आवेदन हेतु पात्रता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनके आंसर दे देती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नोट, तो पहला क्वेश्चन बन रहा है, ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, आप अपना एड्रेस भरते हैं, आपका जो भी वार्ड नंबर आप उसमें भर रहे हैं, तो उस वार्ड के अकॉर्डिंग उसमें स्कूल खुलते हैं। जितने भी स्कूल खुलते हैं, फॉर एग्जांपल यदि वहाँ पे 6 स्कूल खुल रहे हैं, तो 6 स्कूलों, आपका वार्ड और आपके पड़ोसी वार्ड, ये ध्यान रखें, आपका वार्ड और आपके पड़ोसी वार्ड के हिसाब से यदि उसमें 6 स्कूल खुल रहे हैं, तो 6 स्कूल में आप चूज कर लें कि आप कौन सा अच्छा स्कूल है। आप स्कूल को पता कर लें कि भैया 6 स्कूल में ये वाला स्कूल बेस्ट है, ठीक है। तो उस स्कूल को आप प्राथमिकता में पहले स्थान पे भरें और उसके अकॉर्डिंग भर लें, ठीक है। और हाँ, स्कूल ध्यान देना, उस स्कूल में जो भी कक्षा खुल रही है और आपका बच्चे की एज उस कक्षा से मैच हो रही है, तो आपका बच्चा उस स्कूल के लिए मान्य है, ठीक है। उसका फॉर्म उस कक्षा के लिए भरा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में किस सत्र हेतु निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं, वर्तमान में जो प्रवेश फॉर्म भराए जा रहे हैं वो 2021-22 हेतु भरा रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले जब नोटिस निकाला था तो उसमें उसने बोला था कि पिछले साल कोविड में फॉर्म नहीं भराए गए थे 2020-21 में, तो वो इस वर्ष भराए जाएंगे इसी फॉर्म के साथ। पर अभी उनने थोड़ा सा उसमें एडिट कर दिया, कुछ संशोधन कर दिया है। उनने बोला कि अभी करंट में जो फॉर्म भरा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून दी गई है, उसमें 2021-22 के फॉर्म भराएंगे और इसके बाद जो 2 महीने बाद जो फॉर्म फिर से भराएंगे, उसमें पिछले साल के फॉर्म भराए जाएंगे। पहले लॉटरी 21-22 की हो जाएगी, फिर पिछले साल के फॉर्म भराएंगे, उसमें फिर होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आरटी के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है। तो आरटी के तहत 2 वर्ग आते हैं जिनको निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है। पहला आता है वंचित समूह, दूसरा आता है कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग में आते हैं बीपीएल कार्डधारी, अनाथ बच्चे और कोविड-19 से जिसके माता पिता या अभिभावक की डेथ हो गई है, वैसे बच्चे आएंगे, ठीक है। वंचित समूह में आते हैं एसटी, एससी, घुमक्कड़ जाति जिसे विमुक्त जाति के नाम से भी जाना जाता है वो, और CWSN या दिव्यांग बच्चे और HIV ग्रस्त बच्चे, ठीक है। बस यही वर्ग के लोग हैं जो आवेदन भर सकते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें कोई इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं है आरटी में, मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगे, बस यही 2 वर्ग हैं। बच्चे का वर्तमान फोटो, आधार नंबर, समग्र ID, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब आप अपने पास रखें, निवास प्रमाण पत्र, इन सब के ये सब भी चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है। तो नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष, ठीक है। और कक्षा 1 के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष को पूर्ण कर चुका हो। 5 वर्ष से छोटा बच्चा अलाउ नहीं है और 7 वर्ष से बड़ा बच्चा, ठीक है। और ये जो डेट, आधार नंबर अनिवार्य है, बिल्कुल आधार नंबर बिल्कुल अनिवार्य है। आप ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आधार नंबर को कंपलसरी नहीं बताया गया है, पर ये कंपलसरी है। यदि आप आधार नंबर नहीं भरते हैं तो सत्यापन कराने जब जाएंगे आप फॉर्म भराने के बाद, तो वो जो सत्यापन करता अधिकारी है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो आप जरूर से उसमें आधार नंबर भरें। यदि आपके बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो आप तुरंत जाएं और आधार नंबर बनवा लें, अभी काफी समय है, बन जाएगा। निवास होने संबंधी क्या दस्तावेज आवश्यक हैं। निवास प्रमाण पत्र में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर बीपीएल कार्ड में अंकित पता स्थानीय पता माना जाएगा, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी जारी निवास प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज वही जो सक्षम अधिकारी जो होते हैं, SDM वगैरह, वो
उन्हीं का जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा, मतलब उनके साइन का। बीपीएल अंत्योदय कार्ड मान्य है। बीपीएल अंत्योदय कार्ड जिस जिले का होगा उसी जिले में आपका बच्चा पढ़ सकता है, ये बात ध्यान रखें। ऐसा होता है कि बीपीएल कार्ड कहीं और का होता है नहीं, और आप कहीं और रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बीपीएल कार्ड जिस जिले का होगा उसी जिले में आपका बच्चा पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बच्चा पूर्व में आरटी के तहत पढ़ रहा था, तो क्या मैं इस वर्ष आरटी का फॉर्म भर सकता हूँ? तो नहीं, जहाँ आपका बच्चा आरटी के तहत पहले से पढ़ रहा है वो वहीं पढ़ेगा। कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है, क्या वो बच्चे आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें, आप बाल कल्याण की साइट पे जाके covidbalkalyan.mp.gov.in की साइट पे जाके रजिस्टर्ड करवा लें। उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगी और एक पंजीयन नंबर आएगा, वो पंजीयन नंबर मान्य है। टॉपिक है वो है, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, सत्यापन हो गया, उसके बाद यदि लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाता है, आवंटन मिल जाता है, आवंटन पत्र मिलता है, वो आपके बच्चे को मिल जाता है, उसके बाद प्रवेश से संबंधित जिज्ञासा, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है इसमें, ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा? तो सत्यापन उपरांत प्राप्त होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में लॉटरी होगी। क्वेश्चन आ रहा है, प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी? तो प्रक्रिया वही, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद आपको सत्यापन केंद्र में जाके अपने डॉक्यूमेंट की मूल प्रति सत्यापित कराना है, और सत्यापन के बाद जब लॉटरी आ जाएगी, तो लॉटरी में यदि आपके बच्चे का आवंटन हो जाता है तो एसएमएस के माध्यम से आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर। यदि आपको कभी लगता है कि नहीं मेरा तो मैसेज नहीं आया है, ऐसा कभी डाउट होता है, तो आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी जाके मोबाइल से या कंप्यूटर पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे का आवेदन नंबर और उसका ओटीपी डाल के आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे का हो गया है तो आवंटन पत्र निकलेगा, आवंटन पत्र लेके आपको जिस स्कूल में हुआ है उस स्कूल में आप जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, यदि आवेदन आपने कर लिया और समस्या आने पर कहाँ संपर्क किया जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है। ठीक है, आपको कहीं से भी आपको कोई सॉल्यूशन है, और मेरे वीडियो से भी आप खैर मैंने अपने मेरे वीडियो यदि आप देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो भी देखा है आपने, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई डाउट है, लगता है अधिकारी से मिल ही लें तो ज़्यादा बेटर है, और सही बात भी है। तो आप ऐसा करें कि आपके एरिया पे हर ब्लॉक पे एक बीआरसी ऑफिस होता है, जिसे जनपद शिक्षा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे जाके आप सक्षम अधिकारी से, या जिसे बीआरसी सर भी बोलते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, हर जिले पे कौन होता है? जिला शिक्षा केंद्र होता है, वहां पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। और एक होता है जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे डीईओ भी बोलते हैं, वहां पे भी आप जाके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन उठता है कि आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आवेदन आप कहाँ कर सकते हैं? तो आवेदन आप rtportal.mp.gov.in की साइट पे ऑनलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट फॉर्म भी निकलवा सकते हैं। पहले आप फॉर्म भर लें, उसके बाद वो उस फॉर्म को ऑनलाइन कराएं। आवेदन पत्र कहाँ जमा करना है? ठीक है, तो आवेदन पत्र आपको कहीं नहीं जमा करना है, किसी स्कूल में जमा नहीं करना है, आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो कैसे सुधार कर सकते हैं? तो यदि आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर आप देख लें, उसे चेक कर लें, और यदि उसमें आधार नंबर भरे हों, समग्र आईडी भरे हों, और स्कूल का नाम वगैरह और उसकी वरीयता स्कूल के नाम की देख लें, आप जिसको प्राथमिकता देना चाहते हैं वो स्कूल आप पहले नंबर पे भरें। ठीक है, और उसके बाद भी यदि कोई गलती हो जाती है तो आप पोर्टल पे एक ऑप्शन खुलता है, आवेदन अद्यतन करें, से जाकर आप आवेदन सुधार सकते हैं। ठीक है, आवेदन सत्यापन होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा, सत्यापन कराने के पहले ही आप आवेदन को सुधरवा लें। ठीक है, और इसमें मोबाइल नंबर 1, 2 मोबाइल नंबर लगते हैं, मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2। तो आपका जो मोबाइल नंबर 1 है उसे आप अपने साथ
रखें। यदि आप स्वयं फॉर्म भर रहे हैं तो अभी अपने पास मोबाइल रखें। यदि आप कहीं बाहर MP ऑनलाइन वगैरह से फॉर्म भरा रहे हैं तो भी आप अपना मोबाइल साथ में लेके जाएं, उसमें OTP आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन रहा है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद OTP प्राप्त हुआ है, इसका क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा है कि यदि आपको OTP मिला है तो आवेदन करने के बाद आप इस OTP के थ्रू आवेदन को क्या लॉक किया जाता है या सेव किया जाता है कहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसकी पावती प्रिंट करवा लें, निकलवा लें ये। ठीक है, और अगला टॉपिक बन रहा है सत्यापन के संबंध में जिज्ञासा। फॉर्म यदि आप भर लिए हैं तो उसके बाद क्या होता है, सत्यापन होता है। सत्यापन के संबंध में क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। पहला क्वेश्चन बन रहा है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ होगा। तो आवेदक अपने निकटस्थ जनशिक्षा केंद्र, जो भी उस जनशिक्षा केंद्र पेरेंट्स के घर के पास पढ़ रहा है, जनशिक्षा केंद्र से आशा है कि जो उस एरिया का जो हायर सेकेंडरी स्कूल होगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसे जनशिक्षा केंद्र कहते हैं। ठीक है, वहां पे आप जाके, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, ठीक है, उसमें आवेदन में अंकित मूल दस्तावेज, जो भी आप मूल दस्तावेज है वो साथ में लेके जाएंगे, और ऑनलाइन पावती जो आपने निकाली है वो आप लेके जाएंगे। बच्चे को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप पेरेंट्स खुद ही चले जाएं। ठीक है, सत्यापन होने के बाद सत्यापनकर्ता अधिकारी यदि आपका सत्यापन करेगा, उसके बाद आपके मोबाइल में भी SMS प्राप्त हो जाएगा आपको कि आपका सत्यापन पूर्ण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है। तो भाई नहीं, यदि आपने अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं कराया है तो आपका लॉटरी में नाम नहीं आ सकता। आपने यदि ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपको सत्यापन केंद्र में जाकर सत्यापन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। नहीं, सत्यापन आपका यदि सत्यापन हो गया उसके बाद त्रुटि सुधार नहीं होगा, फॉर्म निरस्त माना जाएगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा पूछे भी जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है सत्यापन के समय कौन कौन से मूल दस्तावेजों को ले जाना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आपने आवेदन किया है उसकी मूल प्रति आपको लेके जाना है। यदि आपने अनुसूचित जाति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आप लेके जाएं। ठीक है, BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड से भरा है तो ये आप लेके जाएं, जो ओरिजिनल है वो। एड्रेस प्रूफ आप लेके जाएं, और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, बच्चे की फोटो भी लेके जाएं, वर्तमान फोटो, आधार कार्ड, आवेदन की पावती। ठीक है, ये लेके जाएं, और सत्यापन प्रपत्र, और मोबाइल भी लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो मोबाइल आपने जो नंबर भरा है ना ऑनलाइन फॉर्म में, वही वाला मोबाइल लेके जाएंगे।